इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि हमारे क्लास 10th के लिए जो चैप्टर 5 है, न्यू ओल्ड बुक में तो चैप्टर 5 था, न्यू बुक में देख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा है, 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आओ हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 डॉट एंड 3 and 10, 17 इक्वल। मतलब कि nवा पद, ठीक है, n का मान, ठीक है, किस लिए n का मान, आर द nth टर्म्स, मतलब कि nth टर्म निकालना है। उसमें nth टर्म भी हमको 2 टर्म्स दी हुई है, APs मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज 63, 65, 67, देन सेकंड इज 3 and 10, देन 17। ये हमारी 2 AP सीरीज। अब सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन क्या है देखिएगा, हम सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर कि AN, ठीक है, ये हमारी हमको क्या है, ये APs की 2 श्रेणी दी हुई है, APs की फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज। ठीक है, तो APs की सीरीज हमको क्या गिवन है, APs इज इक्वल टू 63, देन 65 and 67 डॉट। Then second is APs, what is 3, 10, 17 डैश। ठीक है, ऐसी हमारी बहुत सारी हो सकती है। तो हमको यहाँ पे nth टर्म निकालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है हमको nth टर्म निकालना है। मान लो कि यहाँ मतलब कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमको सबसे पहले यहाँ पे AN निकालना होगा। ठीक है, APs का AN तो निकालना ही पड़ेगा। तो AN क्या होगा हमारा, AN इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, A हमारा फर्स्ट वाला जो टर्म होती है वो A होता है, और D क्या होता है, D हमारा सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करना होता है, वो हमारा D निकल के आता है। तो फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A क्या है हमारा 63 प्लस N माइनस 1 इंटू 65 में से 63 माइनस करूँगी तो D निकल के आएगा। तो हमारा क्या आएगा, 65 माइनस 63, D इज इक्वल टू क्या है हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने D में। अब उसके बाद में 63 एज इट इज़ प्लस 2n प्लस माइनस 2। ठीक है, 63 में से 2 जाएंगे तो 61 प्लस 2n, ये हमारा an निकल गया। ठीक है, ये हम इसको an मान सकते हैं। अब दूसरा AP श्रेणी हमारी क्या है, 3, 10, 17, तो इसका भी हम an निकालेंगे, इसको a-n कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, 3, 10, 17, ये हमारी सेकेंड श्रेणी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वापस, इसका भी an पद ही निकालना है हमारे को, an। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी APs हैं, देन हमको क्या निकालना है इसका a-n। तो क्या होगा हमारा, a हमारा 3 है, देन प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू D, ये फॉर्मूला होता है an निकालने का। a हमको गिवन है 3, यहाँ पे गिवन है 3 प्लस हमारा D कैसे निकलता है, 10 में से 3 को माइनस करना है, 10 में से 3 को माइनस करा तो क्या है हमारे पास में 7। ठीक है, कर दीजिए सॉल्व, 3 प्लस 7n माइनस 7 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 4। ठीक है, तो ये a-n निकला है। तब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। ठीक है, इक्वल है, मतलब ये दोनों टर्म जो है हमारी nth टर्म है वो दोनों श्रेणियों में, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज़ है वो दोनों में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, an देन a-n को इक्वल रखेंगे। उसके बाद में an हमारा क्या था यहाँ पे 61 प्लस 2n, देन a-n हमारा 7n माइनस 4 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे। 61 में से 4 को, 61 एज इट इज़ 4 यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद में 7n एज इट इज़ 2n उधर ले जाएंगे। 61 और 4 65, देन 7n में से 2n जाएंगे तो 5n, देन यहाँ पे 65 के अपॉन में 5 और यहाँ पे n को अलोन कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 जा 5 3 जा 15, सॉरी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे जो 13 आएगा। ठीक है, 13 इज इक्वल टू n, जो हमारा nth टर्म है, यहाँ पे जो nth टर्म है, इन दोनों सीरीज़ में जो nth टर्म है वो 13 निकल के आएगी। जो इन दोनों श्रेणी में मतलब जो टर्म है हमारी 13, वो दोनों में हमारी कॉमन होगी, है ना। ठीक है, आया आपको क्वेश्चन समझ में, तो प्लीज़ लाइक करें।